हुई, उन्होंने देखा, सोचा कि मुझको किसने उत्पन्न किया है, मेरा शरीर कैसे बना है, इसको जानने के लिए हजारों वर्ष उनके और ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष कब होते हैं महाराज? ओम नमः शिवाय। जो हमारी वर्ष की 100 वर्ष की आयु है, यानी कि एक 24 घंटों का दिन, ऐसे 365 दिनों की एक साल होती है, ऐसे हमारे 100 साल, यानी कि हमको एक कलयुग में 100 वर्षों की आयु दी जाती है। 365 दिन एक आयु में, एक वर्ष में होते हैं। 36,500 वर्ष, 36,500 दिन हमको मिलते हैं, यानी कि जो 100 वर्ष हमें मिलते हैं, 36,500 दिन हमें मिलते हैं। और वो भी किस कारणवश मिले हैं 36,500 दिन? हर एक जीव को, और एक 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 दिन नित्य उसका कम हो रहा है। 36,500 में से अगर हम आधी आयु 50 वर्ष जी चुके हैं तो हमारे 18,325 दिन बचेंगे, और उसके भी आधे 75 वर्ष तक कोई पहुंच गया है तो 9,150, लगभग 9,000, सवा 9,000 उसके दिन बचेंगे। 9,000 दिनों में वो चला जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से जो 36,500 दिनों को मिलाकर 100 वर्ष मनुष्य के बनते हैं, उन 100 वर्षों का, 36,500 दिनों का मात्र और मात्र 100 वर्षों का एक दिव्य दिन बनता है। 36,500 दिनों का एक दिन बनता है, देवताओं का एक दिन। यहाँ के 36,500 वर्ष बन जाएंगे तो वहां पर 12 घंटे 24 घंटे का एक दिन बनता है। और उसके बाद उनके फिर ऐसे ही 365 और फिर 100 वर्ष, उनकी 100 वर्ष देवताओं की, यानी 36,500 वर्ष बीत जाएंगे तब देवताओं की 100 वर्ष बीतते हैं। यहाँ के 36,500 वर्ष बीत जाएंगे, हम इतनी सारी योनियों में प्रवेश कर करके चले जाएंगे, तब देवताओं का 100 वर्ष बीतते हैं। और 100 वर्ष भी उनके लिए कोई ज्यादा नहीं है, 1,000 वर्ष भी उनके लिए ज्यादा नहीं है। तो यानी कि यहाँ के 3.5 लाख वर्ष, वहां के 1,000 वर्ष, और ऐसे 1,000 वर्षों तक, देवताओं के 1,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी सिर्फ उस नाल में प्रवेश करके अंदर ही अंदर ये देखने के लिए जाते रहे कि मेरी उत्पत्ति करी किसने है, मैं उत्पन्न कहां से हुआ हूं। और उस उत्पत्ति को ढूंढने के लिए जब उन्हें 1000 वर्ष भी बीत गए और तभी भी उन्हें उत्तर नहीं मिला। ब्रह्मा जी की आयु तो देवताओं से भी बड़ी है, और ब्रह्मा जी से भी आयु बड़ी, जो सबकी सबसे बड़ी है, वो सदाशिव भगवान शिव की है। इनके तो एक दिन में हजारों करोड़ों ब्रह्मा निकल जाते हैं इनके एक दिन में। और इनका दिन तो एक मात्र प्रलयकारी है, कालों के काल महाकाल हैं। इनका दिन तो एक तिथि रखी जाती है, अन्यथा ये तो अनादि हैं। इनका ना कोई जन्म होता है ना मरण होता है। इनके 100 साल हो जाएं, चाहे 1000 साल हो जाएं, या 10 करोड़ वर्ष हो जाएं, ये तो अजन्मा हैं, थे, रहेंगे। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हम भी सनातन हैं, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, भगवान शिव की ही तरह। लेकिन बस हम सत्य का संग करें, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और जब ब्रह्मा जी 1,000 वर्षों से अंदर प्रवेश करते हुए उन्हें आवाज आई, ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, कथा में नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्रों का, नामों का हम जाप करते रहते हैं, तो इस प्रकार से हमारा मन जुड़ा रहता है, लगा रहता है, और कहीं ना कहीं हमको ज्ञान मिलता रहता है शिव के माध्यम से। क्योंकि गुरु का कार्य मेन यही है कि वो उन्हें नाम से जोड़ ले। नाम जो है ईश्वर से भी बड़ा है, नामी से भी बड़ा है। तो हमारा नमः शिवाय नाम चलता रहना चाहिए कथा में।
जब ब्रह्मा जी को आवाज आई बाहर से मैया कि तप, तय और पे। तय हिंदी वर्णमाला का एक अक्षर है और पे हिंदी वर्णमाला का एक अक्षर है, तप। जब तप तप तप, ते पे तप, यानी कि ब्रह्मा जी तप करने की बात को सुनकर बाहर निकल कर आए उस नाल में से। अब नाल में से जल्दी निकल आए, लेकिन वो नाल का पीछा नहीं छूट रहा है। 1000 वर्ष के बावजूद भी उसमें प्रवेश करते करते भी नाल का अंत नहीं हो रहा है। वो विष्णु भगवान की नाभि का अंत खोजना चाह रहे थे, लेकिन वो खोज नहीं पा रहे थे। तो मैया इस प्रकार से जो है उन्हें कमल पे वापस आसीन होना पड़ा और तप यानी कि तप करने बैठ गए। ते और पे दो शब्दों को ही उन्होंने पकड़ लिया। उनके कोई गुरु नहीं थे, उनको कोई ज्ञान देने वाला नहीं था, बस वो बैठकर अपने शरीर से तप करने लग गए, यानी बैठे रहे, ध्यान लगाने लगे, ध्यान देते रहे। हमें अपने शरीर पे 1 घंटा, आधे घंटा, जितना समय हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें शरीर पे ध्यान देना चाहिए, आवश्यक है। इससे मनुष्य का शरीर स्वस्थ भी रहता है, तरोताजगी भी रहती है। बोले शंकर भगवान की जय। तो तप करने लग गए ब्रह्मा जी। हर जीव को तप करना चाहिए, इस बात की प्रेरणा शिव दे रहे हैं, इसी बात की प्रेरणा ब्रह्मा जी दे रहे हैं। और जब वो तप करते रहे तो तप करते 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 उन्हें शिव शंभु प्रकट हुए और उन्होंने अपने बहुत सुंदर दर्शन दिए। जब शिव शंभु ने, शंकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं सारे जगत का ईष्ट हूं, मैंने तुमको प्रकट किया है। उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया। लेकिन प्यारे भक्तों, ये कथा बार बार घूमेगी। अब आपको ये लगेगा कि ज्ञान उन्होंने दे दिया या युद्ध पहले हुआ। पहले ज्ञान दे दिया था, सृष्टि बार बार होती रहती है, फिर दोबारा अब दर्शन और ज्ञान देंगे। कैसे? जब ब्रह्मा जी तप करते रहे, तप के बल से ही उन्होंने सृष्टि रची, सारे जीव उत्पन्न किए। शिव उनकी भ्रुकुटी से भी प्रकट हुए, शिव में से ही विष्णु प्रकट हुए। बड़ी उल्टी पुल्टी जाल है, एक दूसरे को समझ पाना बड़ा कठिन है। लेकिन जो सदा शिव हैं, जो ब्रह्म ज्योति के परे हैं, जिनमें से ब्रह्म ज्योति निकलती रहती है, वो सदा शिव, शिव माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, ये सदा शिव देवलोक में रहते हैं, यानी कि अपने लोक में रहते हैं। इस भौतिक जगत का जो ये ब्रह्मांड हम देखते हैं, जिसको साइंटिस्ट एरोप्लेन, हवाई जहाज, रॉकेट उड़ा के पहुंचने की प्रयास करते हैं कि हम 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 10,000 वर्ष तक की दूरी, हम प्रकाश की 10,000 वर्ष तक की दूरी का दर्शन आपको दिखा रहे हैं, छवि दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, पृथ्वी कैसी लगती है दूर से, ऐसा सब दिखाते हैं। वो भी ब्रह्मांड को नहीं नाप सकते। हमारी जीवों की क्षमता ही नहीं है ब्रह्मांड को नापने की, तो अनंत योनि में निकल जाएंगी तभी भी नहीं नाप सकते। लेकिन स्वयं शिव आ जाएं, प्रकट दर्शन दे दें, हमारे तप से या किसी कारण से वो प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, उनको हम पर कृपा करनी हो, क्योंकि भगवान हमारे किसी भी साधन से नहीं आते। कोई कहे कि हम कथा सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, ये साधन है, उनको याद करने का तरीका है, उनकी लीला में हर पल मन बुद्धि बनी रहे, ये हमारी गर्ज है, हमारी गर्ज है। इसीलिए भगवान पहले हमसे आके मिलेंगे, दर्शन देंगे। जिनकी गर्ज नहीं है उनको पहले नहीं मिलेंगे। ये बात तो भगवान भी कह रहे हैं, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, जाया नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मिलेंगे अपनी कृपा से ही। ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिसको मैं हवन करूं, माला जप करूं और उससे आज ही भगवान प्रकट होकर मेरे सामने आ जाएं। भजन करते करते मन बुद्धि शुद्ध, इंद्रियां शुद्ध, 1 जन्म 2 जन्म, भगवान 1 जन्म में भी दर्शन देते हैं, शरीर छोड़ने से पहले जरूर दर्शन देते हैं, लेकिन अभ्यास जिन्होंने किया है, प्रयास किया है, उन्हीं को देते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने तप किया इतना बड़ा, तो भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर ज्ञान दिया, सब समझाया। लेकिन
ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि रचने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद, शिव जी तो अपने कैलाश धाम पर चले गए, अपने ध्यान में अपने स्वरूप का चिंतन करने लग गए। लेकिन ब्रह्मा जी को ये भान हुआ, अब उसके बाद ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान के भी दर्शन हुए। उन्हें ये पता चला ये क्षीर सागर है, क्षीर सागर में यहाँ पर विष्णु जी विराजमान हैं, यहाँ पर लक्ष्मी जी विराजमान हैं। वो अपने कमल पर या हंस पर, वाहन पर जब कभी जाना होता है तो विष्णु भगवान की शरण में जाते हैं। और विष्णु भगवान और ब्रह्मा दोनों को जब लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है तो दोनों मिलकर शिव जी के पास कैलाश धाम में जाते हैं। तो ब्रह्मा जी एक बार विष्णु भगवान के पास गए मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो विष्णु भगवान बोले, अरे जय हो बेटा, जय हो, आपकी जय हो, आइए बैठो, विराजो, बैठो बेटा। ब्रह्मा जी बोले, मैं सबका पिता हूँ, परम पिता हूँ, परम ब्रह्म हूँ, मैंने सबको उत्पन्न किया है। तुम अपने को बाप कहते हो, मुझे बेटा कहते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? और इस प्रकार से ब्रह्मा जी इस भ्रम में हो गए कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्मा भगवान हूँ। और विष्णु भगवान को उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया। विष्णु भगवान बोले, कोई बात नहीं, अभी तुम अज्ञानी हो, तुम्हें जानकारी नहीं है, इस सृष्टि को मैंने रचा है, मैंने इसका पालन करता हूँ, मेरी नाभि कमल में से तुम उत्पन्न हुए हो, मैंने ही तुमको पैदा किया है, आओ मेरे आसन पे बैठो। मेरे आसन पे नहीं, मतलब मेरे चरणों के पास में अपना आसन बिछा हुआ है, यहाँ पे मेरे चरणों के नीचे बैठो। ये बात ब्रह्मा जी को ठीक नहीं लगी कि मैं तो सबकी सृष्टि करता हूँ, अपने तप से सबको बनाता हूँ, सबको पैदा करता हूँ। ये विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं इनसे छोटा हूँ, उनका पुत्र हूँ। उन्हें हजम नहीं हुई। बहुत लोग होते हैं, उनको कोई कहे कि तुम छोटे हो इस मामले में, वो नहीं मानते। ऐसे ही जब विष्णु भगवान का और ब्रह्मा जी का विवाद बढ़ता गया, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी दोनों ही क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए विष्णु भगवान को मारने के लिए, लड़ने के लिए, कि युद्ध से फैसला होगा, हम बड़े या तुम बड़े, युद्ध करो, युद्ध शुरू। प्यारे भक्तों, सारे देवी देवता सब सृष्टि में प्रलय आनी शुरू। जहाँ पर उनके अस्त्र शस्त्र, उनकी शक्तियाँ टकरा रही होती हैं तो प्रलय होना शुरू हो जाता है। ये जो शरीर है हमारा, ये भी एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। हम इसी शरीर को नहीं जान पाते, बाहर के शरीर को तो तब जानेंगे। अपने स्वयं के शरीर का हम मंथन नहीं कर पाते, इसी को ही नहीं जान पाते। इसमें कहाँ शिव हैं, कहाँ पर ब्रह्मा जी हैं और कहाँ पर नाभि में विष्णु हैं, लेकिन विराजमान हैं। इस शरीर में भी भगवान विराजमान हैं। इसी शरीर में रहते, शरीर के ध्यान से, चिंतन से हमें ध्यान लगाते लगाते एक दिन जब उनके दर्शन होने लग जाएं, जो हम छवि रूप में दर्शन कर रहे हैं, उसे हम भ्रुकुटी पे, उसे हम हृदय कमल पे, उसे नाभि कमल पे जगह जगह दर्शन करेंगे, तो यह विष्णु के, सदाशिव के, शिव परिवार के, राधा कृष्ण के, यहाँ पर अपने जो है शिव शंभू के, नीलकंठ महादेव के, ब्रह्मा जी के, और मस्तक पर फिर भृकुटी में शिव परिवार के, हमें सबके दर्शन होने लग जाएंगे। निरंतर ध्यान लगाते लगाते, चिंतन करते करते, अपने आँखों के भीतर ही देखते देखते हमें प्रकाश नजर आएगा। हमें दुनिया संसार नहीं नजर आएगी। अपने पास में यहाँ क्या है, कौन सी छवि है, ऐसी तस्वीर, ऐसी छवि, धीरे धीरे वो आँखें, वो तिलक स्वरूप जो हमने ईश्वर का चिंतन किया है, शांत स्वभाव का, ना बदलने वाले स्वरूप का चिंतन किया है, और हमने ये जाना है, पूरे शरीर में इसमें जीवन बिताया है। हमने देखा है कि जहाँ भी हम देखते हैं कृष्ण को, वहीं पर सुंदर देखते हैं, जहाँ भी हम देखते हैं शिव को, वहीं पर सुंदर देखते हैं। उनका तो स्वरूप बूढ़ा होता ही नहीं है, उनका शरीर बूढ़ा नहीं होता। तो यानी कि जब हम ऐसा चिंतन करते हैं, देखते हैं, तो अब हम, हमारी मन और बुद्धि मान लेती है कि ये जो शिव हैं या ये कृष्ण हैं, ये राम हैं, ये विष्णु हैं, अवश्य ही ये हमसे बड़े हैं, ये सत्य हैं, तभी तो इनका स्वरूप नहीं बदलता। हमारी फोटो हमारे घर में भी नहीं लगती है,
जीते जी तो मरने के बाद टांगी जाती है कि ये हमारे परम पूज्य पिताजी हैं, ये हमारे परम पूज्य दादाजी हैं। जीते जी तो हम ही फोटो के रूप में उपस्थित हैं, लेकिन हमारे शिव की, भोले की ऐसा कोई घर, गांव में ऐसा एक भी घर ना हो, या पूरे गांव में एक भी घर ना हो, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर शिव ना विराजमान हो। वो गांव में शिवलिंग के रूप में, वो कथा के रूप में, वो सदा शिव हमेशा विराजमान ही रहते हैं। तो शिव शंभु सत्य हैं, तभी तो वो चारों तरफ व्याप्त हैं। अगर हम सत्य होते तो हमारा भी फोटो होता। ऐसा ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी को आपस में भ्रम होके झगड़ा फसाद चलता रहा कि हमने सृष्टि बनाई है, हमने बनाई है, हमने तुमको पैदा किया। ब्रह्मा जी कहे तुमको हमने पैदा किया है, विष्णु जी कहे हमने तुमको पैदा किया। जब झगड़ा होता गया, सारे देवी देवता कैलाश धाम पर पहुंच गए। बोले शंकर भगवान की। जब सारे देवी देवताओं में झगड़ा होता है तो सब कहाँ पहुंच जाते हैं? शंकर भगवान की शरण में। अमृत मंथन भी हुआ तो भी कहाँ पहुंचे? शंकर भगवान की शरण में। राक्षस और देवताओं का, सुर और असुरों का जब युद्ध हुआ तो उसका कोई निष्कर्ष निकले, इसीलिए तो विष्णु भगवान ने युद्ध कराया। लेकिन फिर भी उस युद्ध में से जब चीजें निकलनी बड़ी भयानक हो गई, जिनको न राक्षस लेना चाहते न देवता लेना चाहते हैं, अमृत को सब लेना चाह रहे हैं। अमृत निकलेगा बाद में, पहले तो जहर ही निकलेगा। तो इस प्रकार से जब जहर निकला तब कहाँ पहुंचे? विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता महादेव की शरण में। इसी प्रकार से जब देवी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे कि महादेव शिव शंभु हर हर महादेव, शिव शंभु कैलाशपति की जय हो, प्रभु आपकी सदा जय हो। अब महादेव मन में मुस्कुराए, बताओ हर हर महादेव शंभु। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सभी भक्तों की जय। तो प्यारे भक्तों, शिव शंकर भगवान मुस्कुराए और बताओ क्या समस्या है। तो मैया जब शिव शंभु से सारे देवता हाथ जोड़कर बोले प्रभु त्राही माम, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। शिव शंकर भगवान आपस में जो सृष्टि के पालन करता है, जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो दोनों झगड़ने में लगे हुए हैं। विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों कह रहे हैं कि मैं बड़ा, और वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा। तो विष्णु भगवान का और ब्रह्मा जी का युद्ध हमारी सृष्टि के लिए प्रलयंकारी है, यानी कि वहां प्रलय हो रही है, प्रलय के समान तीव्र शक्तियां निकल रही हैं। न हम अपना कार्य स्वयं सही से कर पा रहे हैं, न आगे की सृष्टि के जीवों में कोई सदगति हो पा रही है। शक्तियां अगर आपस में टकराने लग जाएं, बहुत अच्छा शुभ मौसम हो रहा है शिव कथा को सुनने का, बसंत ऋतु है, इससे अच्छी कोई ऋतु नहीं होती। आपका जो पंचमी गई है अभी 2 दिन पहले, शुक्ल पंचमी माघ मास की, इससे बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और अगर मान लीजिए ऐसा मौसम हो, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो, बिजली कड़के या हवा आंधी तूफान चले, तो हम सब कथाएं नहीं सुन पाएंगे, तो ऐसे ही सृष्टि नहीं चला पाएंगे, गेहूं खेत नहीं उगा पाएंगे। बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लग जाए तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, बहुत तेज गर्मी होने लग जाए तो हम सृष्टि को नहीं चला सकते। इस प्रकार से जब ब्रह्मा विष्णु में झगड़ा होने लगा तो देवी देवताओं के कार्य उथल पुथल हो गए, सारी सृष्टि उथल पुथल हो गई, कामदेव रति उथल पुथल हो गए। सृष्टि का मैथुन कहाँ से होगा? ऋतु होनी चाहिए, उसमें भी मौसम अच्छा होना चाहिए, तभी तो शादी विवाह अच्छे लगते हैं। 1-2 महीने ऐसे आते हैं जिनमें कोई शादी विवाह नहीं होता, क्योंकि उन दिनों में इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में कौन जाएगा बारात में। ठंड में रजाई चाहिए आदमी को, शरीर ठंडा हो जाता है। गर्मी में बहुत लू के थपेड़े लगेंगे, इतनी गर्मी में बारात में कोई जाए तो अच्छा खासा आदमी बीमार हो जाए।
तो सारे देवी देवता जब परेशान हो गए और शिव शंभू के पास में पहुंचे, हे कैलाशपति भगवान हमारी रक्षा कीजिए, तो शिव शंभू ने अपना ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रकट कर दिया ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के मध्य में, जहां पर वो युद्ध कर रहे थे। बोले शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, श्री लिंग पुराण की जय, लिंगेश्वर महादेव की जय। जिस ब्रह्मांड में हम विराजमान हैं, श्री शिव महापुराण उसको बताती है कि ये भी एक शिव का लिंग है, शिवलिंग ही है हम जिसमें विराजमान हैं। और जो हम मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं वो शिवलिंग है, मतलब शिव का चिन्ह है, शिव का चिन्ह है, शिव का केंद्र बिंदु है। इस सृष्टि को चलाने के लिए आपको क्या करना है, मात्र इस बात की शिव महापुराण बताती है। एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल। मात्र आप 24 घंटे में से, अभी तो आप कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब समय ना भी मिले, अपने कार्यों में अस्त व्यस्त हो जाएं, तो भी मन की इच्छाओं को, कार्यों को पूर्ति तो तभी होगी जब सृष्टि सुलभ होगी। सृष्टि में उथल पुथल, गर्मी सर्दी ज्यादा हो जाए, ऋतु एक सी बनी रहे तो क्या स्वाद रहेगा। तो इसलिए बिना ईश्वर की इच्छा के हम कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है। तो सर्वप्रथम उठकर उस ईश्वर का ध्यान करना ही परम धर्म। माता का पूजन करना, माता के पिता के चरणों का पूजन करना, पृथ्वी माता का पूजन करना, वायुदेव सूर्य देव का पूजन करना, स्नान करते वक्त अर्घ देना सूर्य देव भगवान को, इन सब का पूजन करते हुए शिव शंकर महादेव सारे देवों के देव। अगर आपने माँ का पूजन किया तो किन को पूजा? चरणों को, उनकी वाणी को। तो जो चरण है वो पृथ्वी के ही चरण है, पृथ्वी से ही अन्न बना, अन्न से ही चरण बने। हड्डी मांस ये रक्त सब कैसे बनते हैं? रस में से ही बनते हैं, रस निकलता है पृथ्वी में से, वो रस चंद्रमा देता है। सब्जी में स्वाद क्यों आता है? चंद्रमा स्वाद देता है। इसी प्रकार से हमने माता के दर्शन किए, उनके चरणों के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया, तो हमने माता को प्रणाम कर लिया। लेकिन यहाँ पर देवी देवताओं में सबके माता के जल को, देव को, अग्निदेव को, सबको हम प्रणाम करके भी, सूर्य देव को प्रणाम करके भी हमारा प्रणाम अभी भी प्यारे भक्तों अधूरा है, क्योंकि सब देवों के देव तो महादेव हैं, उनको प्रणाम हमने नहीं किया। तो इस सृष्टि को रचने वाले जिन्होंने सूर्य चंद्रमा आकाश बनाए हैं, उनको हमने प्रणाम नहीं किया, तो हमारा दिन अधूरा है। एक नित्य नियम बना लेना चाहिए हमें। कथा हमें यही सिखाती है कि हमें रोजाना एक लोटा जल तो अपने गांव के मंदिर में जाकर डालना चाहिए। बोले शंकर भगवान। प्यारे भक्तों, एक लोटा जल में हम अगर बन सकता है, उसमें कुछ बतासे हैं, चीनी के दाने हैं, गुड़ है, शक्कर है, कुछ मीठा डाल सकते हैं, फूल ले जा सकते हैं, धूप बत्ती ले जा सकते हैं, एक दीपक ले जा सकते हैं, भगवान को आरती भी उसी दीपक से, घी का एक छोटा सा बाती रुई भिगो के ले जाएं, मिट्टी का एक दीपक ले जाएं और दीपक वहां पर रख दें, जिससे कि रोजाना ले जाना लाना भी ना पड़े। ये श्री लिंग पुराण की विशेषता है। श्री लिंग पुराण श्री शिव महापुराण में ही आता है। श्री लिंग का भी एक पुराण है, पूरा 18 पुराणों में से एक पुराण है। वो श्री लिंग की विशेषता बताते हैं कि लिंग पूजन से, जो ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग के पूजन से सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। अगर साक्षात शिव के भी पूजन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो लिंग की पूजन से ही हमें सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। साइंटिफिकली किस प्रकार से प्रमाणित होता है कि हमसे जो छोटे जीव हैं, संतोष कैसे मिलता है? हमसे जो छोटे छोटे जीव हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चींटी हैं, चींटा है, उनके लिए जब हम जल शिवलिंग पर देते हैं, मीठा जल देते हैं, दूध देते हैं, शक्कर देते हैं, या मधु शहद में बेल पत्र को लेके जाते हैं, तो बेल पत्र भी अपने में पवित्र होता है। उस दिन महसूस करता है सोमवार को, और रोजाना अगर कोई ले जाता हो तो वो रोजाना बेल पत्र अपने में गर्वित महसूस करता है कि मेरा शरीर किसी के काम आ रहा है।
किसी मैया को शादी में विवाह में हम लेके जाएं, उन्हें कार में बिठा के पूजनीय करते हुए, तिलक लगाते हुए, जिस प्रकार से कुआं पूजन होता है, पुत्र विवाह करने के लिए जाता, बहू लेने जाता, तो माँ की कितनी हर्ष उल्लास खुशी मिलती है। उसी प्रकार से कि मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ ये मेरा पुत्र आज मेरे कुछ कार्य बढ़ाने जा रहा, मेरा नाम यश कराने जा रहा, मेरा पूजन इस कुआं पूजन पर जरूरी है। ऐसे ही बेल पत्र भी खुश होता है कि मेरे शरीर का जो पत्ता है वो आज शिव शंभू के चरणों में अर्पित हो रहा है, लिंग पे, इनके शिवलिंग पे चढ़ने के लिए जा रहा है, वो भी इतना खुश होता है। और प्यारे भक्तों, उसकी खुशबू सुगंधित होती है बेलपत्र की। जब हम जल चढ़ाते हैं, उस लिंग पर पत्र चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, नमः शिवाय ओम बोलकर या ओम नमः शिवाय बोलकर, मंत्र और रुद्री में तो बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं, लेकिन हम शिव बोलकर भी अगर चढ़ाते हैं और उस पर जल चढ़ाते हैं, तो उसमें से जो रस टपका, यानी बेलपत्र के पत्ते में से, टहनी टूटने से, जो उसकी छोटी छोटी रेशाओं में से, जो तंतुओं में से रस टपका, और एक बूंद का भी, आधा बूंद का भी, आधे बूंद का भी, आधे बूंद का भी, आधा भी अगर उसमें से रस निकला, तो प्यारे भक्तों वो रस शिव जी पे चढ़ जाता है, उसकी सुगंध शिव जी को मिल जाती है। हर एक पत्ते की अपनी सुगंध होती है, इसी प्रकार से बेल पत्र की सुगंध मिल जाती है, उस जल में मिल जाती है। जो जल हमने शिव जी पर अर्पित किया है, फूल अर्पित किया है, हमने फल अर्पित किया है, वो शिवलिंग पर छूने मात्र से, छूने मात्र से समझिए कि उसमें दिव्य रूप में शिवलिंग के अंदर ही शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, सारे शिव के गण, अखिल ब्रह्मांड कोटि, ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप में, दिव्य रूप में उसमें विराजमान है। जिस प्रकार से एक मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया की सारी तस्वीरें, चीजें आ सकती हैं, एक छोटे से मोबाइल में हम देख लेते हैं कि वहां दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे ही एक शिवलिंग के अंदर सूक्ष्म रूप में शिव आते हैं, प्रकट हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं। लेकिन हमारी भक्ति इतनी दृढ़ हो जाए, रोजाना करते करते हम इस स्तर तक पहुंच जाएं, शिव साक्षात दर्शन देते हैं। श्री शिव महापुराण बता रही है। तो उस लिंग पर चढ़ाया हुआ जो जल है, वो मीठा जल, शहद में लगा हुआ बेलपत्र, अगर किसी के घर में लक्ष्मी की कमी है, तो धन नहीं रुक रहा है, धन नहीं आ रहा है, तो बेलपत्र ले जाओ, शहद ले जाओ, शहद में उसे लगाकर, शहद लगाकर बेलपत्र पर, या बेलपत्र पर शहद अपने हाथ से अर्पित करके उसे शिव शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर शहद की तरफ से अर्पित कर दे। शहद भी चिपक जाएगा और ऊपर पत्ता भी शिव भगवान को जो है वो मिल जाएगा। शिवलिंग कोई अन्य नहीं है, साक्षात शिव ही है। और वो जब हम जल चढ़ाते हैं उस पर, तो जल के माध्यम से वो मीठा जल शहद के साथ और बेलपत्र की खुशबू के साथ, वो छोटे छोटे जीवों के लिए, जो नाली में जो छोटे छोटे जीव विद्यमान हैं, उन चींटी से भी छोटे छोटे अमीबा जिन्हें बोलते हैं, एक कोशिका के जीव होते हैं, जिन्हें ये आंखें नहीं देख सकती, उस एक छोटे से जो जलहरी होती है, भगवान शिवलिंग के पार एक बाहर कुंड होना चाहिए, जिस कुंड में वो जल इकट्ठा हो जाए, एकत्रित हो जाए, और उस कुंड में सूक्ष्म रूप में छोटे छोटे कीड़े विद्यमान रहते हैं। छोटे छोटे आपने देखे हो, भिंगा रूप में उसमें कीड़े ऊपर से उड़ने वाले पंछी होते हैं, जो उसको खाने का प्रयास करते हैं, पीते रहते हैं, वो उनका भोजन है। छोटे छोटे दूध उनको मिलता है, दही उनको मिलता है, उस जल को पी जाते हैं, उनका शाम तक का भोजन इतना ही होता है। छोटा सा पेट है उनका। जब हमारे इतने से पेट के लिए 4 रोटी, 6 रोटी, 10 रोटी, 20 रोटी से ज्यादा तो कोई खा नहीं पाता। पर्याप्त है 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी, 10 रोटी दोनों टाइम में, या पूरी सब्जी 1 किलो 2 किलो, इससे ज्यादा तो नहीं खा सकते हम इस शरीर में। कुंभकर्ण तो कोई है नहीं, तो वो छोटा जीव है, इतना सा है, उसको देख पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए तो इतना पर्याप्त भोजन है कि बस वो उसमें से जल पी ले, उसमें मिठास मिल गई, उसमें दूध मिल गया, दही मिल गया, उसमें शहद मिल गया, उसमें बेलपत्र की खुशबू मिल गई, उस जीव का आज का भोजन हो गया। उसका भी अपना गृहस्थ है, उस छोटे जीव का भी अपनी पत्नी है, उसके बच्चे हैं,
भले ही उसका जीवन 1 दिन का है या 2 दिन का है, हमारा जीवन थोड़ा लंबा हो सकता है, उस जीव का तो जीवन बहुत ही छोटा है। वो भी अपने बच्चों को पालता है, तो वो किसके आश्रित है? मनुष्यों के ही तो आश्रित है कि कोई अपने गांव से जल लेके आएगा, दूध लेके आएगा, दही लेके आएगा और हमारा भोजन चलेगा, हमारा परिवार चलेगा। यही तो शिव महापुराण का फल है, यही तो शिवलिंग का फल है कि हमने शिवलिंग पर दिया और उससे किसी का बच्चे पल रहे। तो प्यारे भक्तों, उस शिवलिंग को, ज्योति स्वरूप शिवलिंग को भगवान शिव ने प्रकट कर दिया, लेकिन उस शिवलिंग का वो पत्थर का स्वरूप का शिवलिंग नहीं था, ज्योति का शिवलिंग था। ज्योति का मतलब अग्नि का, प्रकाश का, दिव्य रूप का वो शिवलिंग था। जहां पर ब्रह्मा और विष्णु दोनों झगड़ा कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, वहीं पर उस ज्योति का लिंग प्रकट हो गया, जैसे कि ये खंबा प्रकट हो जाए। लेकिन वो लिंग इतना खंबा, इतना ऊपर तक और इतना नीचे तक, जिसकी कोई थाह नहीं। अब जब बीचों बीच में प्रकट हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक दीवार, मतलब जगह बन गई, गैप बन गया। वो दूर पहुंच गए, वो भी दूर पहुंच गए। और जब दूर पहुंच गए भैया, तो उसके बाद विष्णु भगवान ने देखा कि अभी तक तो ब्रह्मा से मैं लड़ाई कर रहा था, ब्रह्मा मेरे साथ कहाँ चला गया, वो दूर पहुंच गया, बीच में ये लिंग कहाँ से आ गया, इसमें ज्योति प्रकाश हो रही है, ये क्या है, इसके नीचे झांक के देखूं, ये खाली जगह नीचे अग्नि का दिख रहा है, नीचे तक जा रहा है, इसका खड्डा अंत ऊपर से दिख नहीं रहा, ऊपर देख रहा हूं, ऊपर भी ऊपर तक जा रहा है, ऊपर भी नहीं दिख रहा है। उधर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये क्या चीज आ गई बीच में गहरी। अब आकाशवाणी होती है प्यारे भक्तों, शिव शंभू इतनी आसानी से दर्शन देने वाले नहीं है। बोली शिव शंकर भगवान की। तो प्यारे भक्तों, शिव महापुराण कथा आपको बताती है, जब वहां पर आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा विष्णु, आप दोनों इस लिंग की थाह पाओ, इस लिंग का पता करो। आप दोनों इसी बात के लिए तो झगड़ रहे हो कि मैं बड़ा या तू बड़ा, तू बड़ा या मैं बड़ा, कौन बड़ा हम दोनों में। तो इस बात की अभी परीक्षण हो जाएगा, आप थाह पाओ। एक छोर पे तो ब्रह्मा जाएं और एक छोर पे जाएं विष्णु, पता करो। अब विष्णु भगवान नीचे के छोर की ओर जा रहे हैं भैया, अपने वाहन पर बैठकर कई हजार वर्षों तक जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, लेकिन विष्णु भगवान को कोई अंत नहीं मिला, कोई छोर नहीं मिला। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम भोला नमः शिवाय, भोला। जपो जपो शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर शिव जटाधराय, शिव जटाधराय। शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर शंभु नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय शिव शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय शिव दिगंबराय शिव दिगंबराय शिव नागेंद्रहाराय नागेंद्रहाराय। नागों का हार बना के पहनते हैं, बताओ। शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। अगर कोई मनुष्य गले में नागों का हार बना के पहन के गाँव में निकल जाए और दूसरे को मालूम ना हो कि ये नाग काट भी लेता है, तो हर आदमी डरता हुआ उस आदमी के पास भी नहीं जाएगा। लेकिन शिव के गले में जानते हुए कि नाग बैठा है, और ऐसा बहुत मंदिरों में होता है कि नाग पंचमी या शिवरात्रि जिस दिन नागों की पूजा होती है उस दिन शिव जी पर जल दिया जाता है, अर्पित किया जाता है, तो नाग स्वयं वहां पर आकर जल दूध पी के जाता है। बहुत सारे शिवलिंगों में एक नाग बना हुआ होता, नाग नागिन, उसको पता है कि हमको शरण देने वाले कोई और हो ही नहीं सकते, शिव ही हैं जो हमको भी शरण देते हैं, हमारी रक्षा कराते हैं, बल्कि हमारी पूजा भी कराते हैं। नाग पंचमी के दिन लोग पूजा भी करते हैं। तो शिव से कोई भी जुड़ा है, ऐसा नहीं है कि वो ना पूजा हो। शिव से जो भी जुड़ा वही पूजा, वही पूजा। जो आप अगर शिव से जुड़ जाते हैं तो आपकी पूजा होने लग जाती है। शिव अपने नंदी की पूजा कराते हैं, उनके सिंह की पूजा कराते हैं, नागेंद्र हाराय शिव जटाधराय शिव रामेश्वराय। शिव इतने सुंदर हैं, उनकी मुस्कान इतनी सुंदर है, उनके नेत्र इतने सुंदर हैं, उनके त्रिनेत्र इतने सुंदर हैं, उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, उनके जटाओं को भी बांधने के लिए नाग है, और जटाओं के ऊपर गंगा विराजमान है। प्यारे भक्तों, शिव का स्वरूप उनके चरणों से लेके, नखों से, चरणों से लेके जटाओं तक इतना स्वरूप सुंदर है। शिव के जटाओं को, एक जटा में से इतनी बड़ी गंगा बह रही है, शिव के सिर्फ मात्र एक जटा में से। और कितना गंगा का जल कितने जीवों को जल दे रहा है, जल दे रहा है, दिए जा रहा है, अनंत समय से अनंत समय तक दे रहा है। शिव की ये महिमा चमत्कार नहीं तो क्या है। शिव इतने सुंदर हैं, उनका स्वरूप इतना सुंदर, रुद्राक्ष पहनते हैं, भस्म रमाते हैं, अलग अलग स्थान पे शिव का रूप भी अलग अलग है। जब कैलाश में बैठते हैं माता पार्वती के साथ तो सुंदर रूप बनाते हैं, बहुत ही सुंदर। शमशान में बैठते हैं तो थोड़ा भस्म का रूप बनाते हैं, भूत प्रेत उनके पास बैठते हैं तो वहां पर भस्म रमाते हैं। जो जीव जिन्होंने कथा सुनी है उनके शरीर की भस्म शिव अपने शरीर से लगाते हैं। महाकालेश्वर में जो शिव हैं, उज्जैन के महाकालेश्वर, वहां रोज नित्य प्रतिदिन एक शरीर की जले हुए ताजा शरीर की उनको भस्म राख चाहिए और उसी से उनकी आरती होती है। और सोचो उस शरीर का कितना भाग्य होगा, सैकड़ों की अर्थी फूकती है रोजाना, उनकी राख वहीं पड़ी रहती है, उनके संतान बच्चे उन फूलों को इकट्ठा करके गंगा जी में बहाते हैं, राख फिर भी वहीं रह जाती है। लेकिन शिव के जो आरती में उसके शरीर की भस्म लग जाए, वो शिव के लिए शरीर कैसा होगा, जिसने तपस्या की होगी, तप किया होगा, भजन किया होगा, भक्ति करी होगी, उसी शरीर की तो ये सौभाग्य प्राप्त होता है। हर शरीर को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। स्वयं शिव उसको अपने शरीर से धारण करावे, आरती करावे। जब वो भस्म शिवलिंग से लग जाती है, चिपक जाती है, अब उस भस्म की भी आरती होती है तो वो भस्म भी पूजनीय हो गई। उस भस्म को छुटाकर व्यक्ति अपने त्रिपुंड धारण करता है, मस्तक पर लगाता है, भुजाओं पर लगाता है, इस शरीर को भी वो शिव बनाता है कि ये भस्म जो है शिव लिंग पे लगी हुई भस्म है, कोई सामान्य भस्म नहीं है।
जिस प्रकार से शिवलिंग पर एक बूंद जल भी अर्पित हो जाता है, वो जल पूजनीय हो जाता है। उसको हम शिवलिंग से हाथ टच करके छूकर उसे हमें मस्तक पर लगाना चाहिए, सिर पर धारण करना चाहिए। अब वो साक्षात शिव पर है, वो सामान्य जल नहीं है। शिव पर दूध दही अर्पित हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है। आपके घर में अगर कोई समस्या, भूत प्रेत, नजर, कोई भी प्रकार के गंडा, कुछ मत बनाओ। जाओ और जलहरी के बाहर जो छोटा सा कुंड बना रहता है, जिसमें सैकड़ों अनंत जीव जो हमें दिखते भी नहीं, छोटे छोटे जल पीते हैं, उसमें से एक छोटा सा लोटा जल भर के ले आओ। अपने घर में सब जगह छिड़को, गायों के ऊपर छिड़को, अपने ऊपर छिड़को, परम पवित्र बनाओ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का नाम बोलते हुए छिड़को। आपके घर में कोई भी प्रकार की समस्याओं को आने नहीं देंगे। ये शिव की, उस शिवलिंग की महात्म्य है, उस शिवलिंग का प्राकट्य का उत्सव का ये महोत्सव है, जो उस शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को से दूर भागती है वही आत्मा। कहते हैं घर में नेगेटिव ऊर्जा हो गई, उसने हमारे ऊपर कुछ करा दिया, या हमारे काम रुके पड़े हैं, वो व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करता है, वो द्वेष करता है, हमें आपस में प्रेम नहीं है, हमारे पितरों में, कुल में, कुनबा में, खानदान में प्रेम नहीं है, पितरों का दोष है। शिव के उस कुंड से लाके जल रोज छिड़को। हर घर अगर करे, हर घर में शिव का वास रहेगा, प्रेम रहेगा। एक लोटा जल चढ़ाओ और उस लोटा को भी भर के थोड़ा, या अपने पास आज पूरा न लाओ तो आधा ले आओ, थोड़ा 2 बूंद 4 बूंद 10 बूंद ले आओ, कुछ अपने घर में जरूर छिड़को। कुछ कुछ गांव ऐसे होते हैं महाराज, जिनमें बताया जाता है कि राम से और गांव से पेश नहीं पड़ती। हमने इन्हीं आंखों से साक्षात अनुभव किया है। बोले शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। एक गांव पड़ता महाराज फतेहपुर, उसमें कोई किला था, तो मैया उस किले में सोने के घड़े निकलते हैं।